अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है। आज की हमारी अहम खबरों में नाजरीन, आज हम आपको दो अहम खबरों से आगाह करने जा रहे हैं। पहली खबर का ताल्लुक यूपी में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से रोकने की कोशिश की गई, जो जमहूरी निज़ाम के लिए एक बड़ा सवाल निशान है। और दूसरी खबर का ताल्लुक संभल के एक जमा मस्जिद का है। हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। ये सब मुसलमानों के हुकूक को दबाने की कोशिश है। आज की वीडियो में हम इन अहम मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। आइए पहली खबर को शुरू करते हैं। द इनकलाब ने यह खबर छापी है। उत्तर प्रदेश की 9 असम्बली हलकों में बुध को ज़िमनी इलेक्शन के दौरान एक बार फिर मुस्लिम महलों में वोटर्स को वोट देने से रोकने की शिकायत सामने आई, जबकि मगरबी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर असम्बली हल्के के दर्जनों पोलिंग बूथ हंगामी कैफियत रही। पुलिस का इल्जाम है कि हंगामा के बीच वोटर्स ने उन पर पथराव किया, जबकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें SHO वोट देने के लिए जा रही मुस्लिम खातून पर पिस्तौल तानकर उन्हें वापस जाने के लिए कह रहा है। और दीगर मकामात पर पुलिस के जरिए रुकावटें खड़ी करके मुस्लिम वोटर्स के शनाख्ती कार्ड चेक करने की शिकायत सामने आई है। पुलिस को इसका इख्तियार नहीं कि वे वोटर का शनाख्ती कार्ड चेक करे। ज़वाबित के खिलाफ वर्जी और वीडियोज के मंजर आम पर आ जाने के बाद इलेक्शन कमीशनर को 8 पुलिस अहलकार को मुअत्तल करना पड़ा, जिनमें दरोगा मीरापुर असम्बली हल्के के है और 9 सीटों पर 49% पोलिंग हुई। सबसे कम पोलिंग गाजियाबाद सदर में हुई, जहां 33% वोट डाले गए। कानपुर के सिसाऊ मार का वीडियोज का नोटिस लेते हुए कमीशन ने वहां तैनात 2 सब इंस्पेक्टर को मुजफ्फरनगर के मीरापुर असम्बली हल्के के 2 इंस्पेक्टर और मुरादाबाद के पुलिस के कप्तान ने कुंदरकी के हल्के में तैनात 1 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई की है। नाजरीन, आपने सुना और देखा किस तरह से मुस्लिम वोटरों को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वोटरों ने हिम्मत करके अपनी वोट डाली और जमहूरी निज़ाम को कायम रखा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। नाज़रीन, अब आइए दूसरी अहम खबर को देख लेते हैं। संभल की जमा मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया है। इस मामले में हैरत अंगेज बात यह है कि मंगल को शाम 4 बजे सीनियर सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत में पिटीशन दाखिल की गई। कोर्ट ने फौरन सर्वे का हुक्म सुना दिया और शाम को सर्वे भी कर लिया गया। कोर्ट कमिश्नर के सर्वे में 2 घंटे तक पूरी मस्जिद की वीडियोग्राफी की गई। इस दौरान कई जिला अफसरान, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट और पुलिस शामिल है, मौजूद रही। सर्वे की वजह से इलाके में कशीदगी का फैल जाना फितरी है, जिस पर इजाफी फोर्स तलब कर ली गई। सर्वे का जो वीडियो सामने आया है उसमें देखे जा सकता है कि पुलिस की कई गाड़ियां जामा मस्जिद तक पहुंच रही है और कोर्ट कमीशन मस्जिद का ताला खुलवा रहे हैं। मस्जिद की कमेटी के अरकान भी वहां मौजूद है, मगर इनके चेहरों पर बेबसी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा है कि मस्जिद मंदिर है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बाबर ने मंदिर जुज़ी तौर पर तोड़कर मस्जिद बनाई। उनका दावा है कि 1529 में बाबर ने मंदिर को मुनहदिम करने की कोशिश की और इस जगह मस्जिद की तामीर कर दी। अदालत के हुक्म पर सर्वे किया गया। एडवोकेट विष्णु शंकर सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन के फर्जंद है। दोनों बाप बेटे ऐसे कम अज कम 110 मुकदमात लड़ रहे हैं, जिनमें मथुरा की शाही ईदगाह और ज्ञानवापी मस्जिद केस शामिल है। सर्वे की वजह से भीड़ मस्जिद के बाहर इकट्ठा हो गई। भीड़ को देखकर सर्वे करने के लिए पहुंचने वाली टीम के हाथ पांव फूल गए। पुलिस और इंतजामिया को भीड़ पर काबू पाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस दौरान बाजार के ज्यादातर मुसलमान भी दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके जमा मस्जिद पहुंच गए। मस्जिद के बाहर इकट्ठा होने वाली टीम ने नारेबाजी शुरू कर दी तो पुलिस कई और थानों को भी तलब कर लिया। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्ग भी सर्वे की इत्तला मिलते ही जमा मस्जिद पहुंच गए। उन्होंने भी हालात पर काबू पाने में अहम रोल अदा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कुछ बातें कही है, आइए उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला मस्जिद रहेगी। बल्कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद है और ये कोई अब की नहीं है, ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है। और जो कोर्ट का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, जो वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं इससे वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं
और हम उनके ख़िलाफ़ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है। हम चाहते हैं कि सब लोग मिल कर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। नाज़रीन, सर्वे के ताल्लुक से रुकने पार्लिमान और मस्जिद कमेटी के अरकान ने बताया कि ना कोई काबिल एतराज़ चीज़ मिली, ना कोई ऐसी निशानी या अलामत मिली जो मंदिर से मुशाबियत रखती हो। कोर्ट ने 7 हफ्तों के अंदर अंदर सर्वे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मसाजिदों की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमाए और जुल्म करने वालों को अल्लाह हिदायत दे, आमीन। अगर आपको हमारी ये मालूमात थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।